सुबह की शुरुआत मेरी 3:50 पर होती है। सबसे पहले मैं अपना बिस्तर ठीक करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर दिन की शुरुआत एक छोटे से अच्छे काम से हो तो पूरा दिन भी अच्छा जाता है। उसके बाद मैं एक गिलास पानी पीती हूँ और बाहर टहलने के लिए चली जाती हूँ। सुबह की ठंडी हवा में टहलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उस समय चारों तरफ बहुत शांति होती है और मन भी बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। थोड़ी देर टहलने के बाद मैं फ्रेश होकर पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। बिजनेस इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम चैप्टर का रिवीजन मैंने काफ़ी दिनों से नहीं किया था, इसीलिए मैंने सोचा कि आज इस पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लिया जाए। यूनिट 1 नेशनल इनकम अकाउंटिंग में इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने में ही लगभग 1 घंटा लग गया। तब तक बाहर भी उजेला हो चुका था, इसीलिए मैं छत पर पढ़ने के लिए चली गई। वहाँ मैंने यूनिट 1 के सभी टॉपिक्स जैसे प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम और डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम को रिवाइज किया और उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। इसके बाद यूनिट 2 में 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी और 4 सेक्टर इकोनॉमी जैसे टॉपिक्स कवर करके पूरे चैप्टर का अच्छे से रिवीजन किया। यह चैप्टर इतना लंबा है कि इसे रिवाइज करने और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने में मुझे 3 घंटे लग गए। पढ़ाई करने के बाद मैं नीचे आई और मम्मी की खाना बनाने में मदद करने लगी। कुछ दिनों बाद आगे की पढ़ाई के लिए मुझे घर से बाहर रहना होगा, इसीलिए मैं खाना बनाना भी सीख रही हूँ। इससे मम्मी की मदद भी हो जाती है और मुझे नई नई चीज़ें सीखने को भी मिल जाती हैं। उसके बाद मैंने सब्जी रोटी खाई और घर की साफ सफाई की। मुझे लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ घर की छोटी छोटी जिम्मेदारियां निभाना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद मैं फिर से पढ़ने के लिए बैठ गई। आज बिजनेस लॉ की क्लास कैंसिल हो गई थी, इसीलिए अकाउंट की क्लास जल्दी शुरू हो गई। चूँकि मैं नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, इसीलिए अकाउंटिंग के सभी टॉपिक्स मुझे एक बार में समझ नहीं आते, इसीलिए मैं उन्हें 1-2 बार रिपीट करती हूँ, ताकि हर टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। क्लास पूरी होने के बाद मैं नहाने चली जाती हूँ। खाना खाने और थोड़ा आराम करने के बाद मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की क्लास अटेंड करती हूँ। थोड़ी देर पढ़ने के बाद जब मैं बाहर आई तो देखा कि बारिश का मौसम बन चुका था। मैं छत पर चली गई। ऐसे मौसम में मुझे अपनी छत पर खड़े होकर बाहर का नज़ारा देखना बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई। ठंडी ठंडी हवा और बारिश का मौसम पूरे दिन की थकान दूर कर देता है। उसके बाद मैं वापस कमरे में आकर फिर से पढ़ाई शुरू कर देती हूँ। इकोनॉमिक्स लव सर पढ़ाते हैं। मॉड्यूल में जो वर्ड दिए होते हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन लव सर हर टॉपिक को बहुत ही इजी तरीके से समझाते हैं। आज सर ने नया चैप्टर प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट शुरू किया। इसमें उन्होंने मार्केट क्या है, मार्केट के टाइप्स और क्लासिफिकेशन पढ़ाए, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराए। क्लास पूरी होने के बाद मैंने डीपीपी के क्वेश्चन हल किए ताकि पढ़ाया हुआ टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। शाम को चाय पीने के बाद मैं फिर से अपनी किताबें लेकर छत पर पढ़ने के लिए चली गई। शाम के समय छत पर बैठकर पढ़ना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वहाँ का माहौल काफ़ी शांत रहता है। आज मैंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में इंडेक्स नंबर चैप्टर का रिवीजन किया और उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। इसके बाद बिजनेस लॉ में द कंपनीज एक्ट चैप्टर का यूट्यूब से रिवीजन किया। बिजनेस लॉ सीजे सर पढ़ाते हैं और उनके स्टार शीट से रिवीजन करने में मुझे बहुत मदद मिलती है। लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस में मुझे थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है, क्योंकि मेरी 12th तक की पढ़ाई हिंदी मीडियम से हुई है। मेरी तरह जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे वो इस बात से ज़रूर रिलेट कर पाएंगे। पूरे दिन की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं नीचे आई और बर्तन धोए। दिन भर की पढ़ाई के बाद ये छोटे छोटे काम करना भी अच्छा लगता है, क्योंकि इससे मम्मी की थोड़ी मदद भी हो जाती है। रात में मैं रोज़ की तरह 1 गिलास दूध पीती हूँ। मुझे लगता है कि इससे मुझे अच्छी नींद आती है। वैसे अभी तो मैं घर पर रहकर ही प्रिपरेशन कर रही हूँ, लेकिन कुछ दिनों में मुझे भी घर से दूर जाना पड़ेगा। अच्छा, आप बताइए कि आप अपनी प्रिपरेशन कहाँ से कर रहे हैं, घर पर रहकर या फिर घर से बाहर रहकर?